जी मुझे भी ऐसे ही कहना है आपने। जी मुझे 10 साल हो गए ओरिफ्लेम में। जी 10 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था और किस तरह से ज्वाइन किया मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। मेरी कोई जानने वाली थी, उन्होंने मुझे एक कैटलॉग दी उस वक्त। उन्होंने कहा जी कैटलॉग आप लें, अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कैटलॉग लेके घर चली गई। घर जब गई तो कैटलॉग देखती रही। उसमें एक फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा, एक लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी। तो जी लिपस्टिक जो थी उस वक्त स्टॉक में नहीं थी। मैंने उन्हें कहा मुझे ये मंगवा दें, जैसे अब हमारे कस्टमर्स या कुछ कहते हैं हमें ये मंगवा दें। मैंने उन्हें कहा मुझे ये मंगवा दें। मेरी बहुत क्लोज जो है ना मेरी रिलेटिव ही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे वो लिपस्टिक उन्होंने कहा जी लिपस्टिक तो स्टॉक में नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ से मिलेगी मुझे ये। कहती आप ये एड्रेस है तो वहाँ चली जाएं। मैं एड्रेस ढूंढती यहाँ से रोज़ गुजरती थी। कभी मैंने ओरिफ्लेम को देखा भी नहीं था, ना उसकी शक्ल पता थी, ना कभी देखा था। रोज़ यहाँ से गुजरना आना जाना, बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। फिर एड्रेस बताया, मैंने कहा ये ओरिफ्लेम है, मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरती रही हूँ। मैं ओरिफ्लेम आई तो ना अजीब सा एक समा था अंदर। क्या था, मैं पहले तो आ नहीं रही थी ना, जिस तरह आपको होता है कि डर होता है कि मैं अकेली जा रही हूँ, पता नहीं कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे, मैं पता नहीं कि दुकान है कि क्या चीज़ है। तो मैं खैर आ गई हिम्मत करके। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, रास्ते में उतरती हूँ तो आ गई। जब अंदर आई तो इतनी गहमा गहमी थी, इतनी जैसे हमारी ओएम्स नहीं हुआ करती थी मुगल आजम में, वो ओएम यहाँ हो रही थी। मैं को ये कैसी अजीब सी जगह, इतना रश है, इतना शोर है। मैं तो जाने लगी। पीछे से एक खातून ने आके जो है ना मुझे पकड़ लिया। अब वो खातून जो थी उसको तो मैं नहीं पहचान सकी, उसने मुझे पहचान लिया था। उसने मेरा बायोडेटा अगला पिछला पता नहीं क्या क्या बता दिया। मैं कहा ये कौन सी खातून है जो मेरा बचपन भी जानती है, जवानी भी जानती है, अब बुढ़ापे में भी ये कौन सी खातून है। तो ये थी हुमैरा कामरान जो मुझे मिली। ये मेरी बचपन की फ्रेंड थी, यानी हम नर्सरी क्लास से साथ थे और मैट्रिक तक हम साथ रहे। और हम तकरीबन आप समझ लीजिए हम 12 साल 10 साल, जो नर्सरी से लेकर आप मैट्रिक तक का जो सफ़र था। अब उस वक्त की हुमैरा और अब की हुमैरा में बहुत फ़र्क था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रही थी ये कौन सी हुमैरा है, पता नहीं क्या है ये। तो जी मैंने कहती है तुम क्या किस तरह, फिर मैंने इसको सारी डिटेल बताई। मुझे फिर भी याद नहीं आई कि ये कौन है। मैंने कहा चलो पूछ रही है बताती जाती है इसको। तो सारा कुछ उसने कहा क्या चीज़ चाहिए, मैंने कहा लिपस्टिक चाहिए। उसने कहा आईडी कार्ड है तुम्हारे पास। इसने मेरा आईडी कार्ड ले लिया, मेरे पास आईडी कार्ड होता है अपना, तो आईडी कार्ड ले लिया उसने। उसी वक्त खुद ही जो भी कराना था कराती रही। फिर मुझे कहती ये एक नंबर तुम्हें मिला है, तुम अब जब भी शॉपिंग करोगी ना इस पे करना और तुम्हें ना डिस्काउंट मिलेगा। बस इतनी बात इसने की और मैं चली गई। उस वक्त थी भी नहीं, लिपस्टिक भी नहीं थी। उस वक्त वो आलिया हुआ करती थी हुमैरा की डायरेक्टर। आलिया के कोर्स से हुमैरा ने मुझे लिपस्टिक दिला दी। खैर मेरे कोर्स से इसको मुझे उस वक्त ये चीज़ों का पता ही नहीं था। उसने कहा तुम अब ऐसा करना कि तुम अब ट्रेनिंग लेना। तो मैंने कहा ये पता नहीं किस चक्रों में मुझे डाली जा रही है, मेरे जब कुछ है ही नहीं मेरे माइंड में कोई चीज़। मैं चली गई। हुमैरा ने मुझे मैसेज कर करके एक ट्रेनिंग है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, फलानी है, ये है। मैं कभी भी नहीं, मैंने कहा अच्छा ऐसे मैसेज करिए करती जाए। तो उसके बाद एक दिन इसने मुझे कह ही दिया कि आ जाओ। मैं आ गई। तो मुझे अब कोई बगैर अपने हस्बैंड को बताए मैंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा शुरू से किस जगह पे जा रही हो, क्या करने जा रही हो। फिर 100 सवाल होंगे, 100 में जवाब दूंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस जगह जा रही हूँ। मैं आ गई। अब जो है जी मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। वही जैसे जवेरा वाली बात है कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, पहली दफ़ा तो कुछ समझ नहीं आई। हुमैरा ने मुझे ओएम में जो है बुला लिया कि जी फलानी जगह ओएम हो रही है। उस वक्त जिलानी साहब हमारे बने थे डायमंड डायरेक्टर। बड़ा मज़ा आया मुझे देख के सब कुछ। लेकिन ये कि मेरे को ये तो फेक ही लग रहा है, बस ऐसी कंपनी अपने पसंदीदा बंदों को दे रही है, इन्होंने कुछ नहीं हमें करना, ऐसे ही लगे। मैं हुमैरा पता नहीं मुझे किस चक्कर में डाल रही है। मैं फिर चली गई। 3-4 महीने मैंने बिल्कुल इसको जवाब नहीं दिया। ये मैसेज करती जाती थी, मैं 5-6 महीने इसको इग्नोर करती जा रही थी, मैंने कोई इसको जवाब नहीं दिया। फिर हुआ ये कि बाकी फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया खुद। फिर 5-6 महीने के बाद जाके फिर मैंने जो है इसकी ट्रेनिंग सीरियसली अटेंड करना शुरू की। ओएम्स ली। फिर मैंने जो है पहले तो ओएम से स्टार्ट किया, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 हमारी मैं यहाँ आके दिया करती थी। आप लोगों के लिए तो आसानी है ना ऑनलाइन की, हम लोगों के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था। हम लोग यहाँ आके लिया करते थे, सारे दिन की भी ट्रेनिंग्स होती थी। उस वक्त हमारी एक ASM नहीं थी, उन्होंने फुल डे की एक ट्रेनिंग रखी, वो मैंने अटेंड की। फिर इस तरह ये सिलसिला स्टार्ट होता जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है कि, और हुमैरा की बहुत थैंकफुल हूँ कि जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ रही। मैं कभी कभार सोचती भी थी कि अच्छा मैं नहीं कर सकूँगी, शायद नहीं कर सकूँगी। अभी इसको भी दोबारा 3 दिन पहले से इसे भी फूड मिला है। नहीं वो तो होता रहता है, वो तो करता होता है। लेकिन ये है कि मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो कहूँ कि नहीं मैं लोगों को बहुत देखती हूँ, ख़वातीन बाकी भी तो काम कर ही रही है ना, तो ये काम करने में कौन सी